72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीटीवी का खास कार्यक्रम ये देश है मेरा, ये देश है मेरा में हम आपको बताएंगे और मिलाएंगे उन लोगों से जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। वे सीमा पर तैनात रहे, उन्होंने युद्ध लड़े और वतन के लिए अपना फर्ज निभाया। तो देखें हमारा खास कार्यक्रम ये देश। नीमच के 3 ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने पाकिस्तान और चीन के छक्के छुड़ा दिए। चतर सिंह गहलोत, मोहम्मद इसाक और धूल सिंह देवड़ा, ये तीनों योद्धाओं ने युद्ध लड़े हैं। मोहम्मद इसाक एक ऐसे योद्धा रहे जो 1962 में चीन के खिलाफ, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल रहे। उनका जज्बा आज भी देखते हुए बनता है और वे कहते हैं कि कौन है जो हमारे देश पर उंगली उठा सकता है। अगर किसी ने आंख भी दिखाई तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। युद्ध की कहानी योद्धाओं की जुबानी। मोहम्मद इसहाक, धूल सिंह देवड़ा और चतर सिंह गहलोत, नीमच के ये 3 योद्धा देश के लिए युद्ध के मैदान में तैनात रहे। तीनों ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा। वर्ष 1962 में जब चीन ने आग तरेरी तब चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया और 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को सबक सिखाया। आर्मी में नायब सूबेदार रहे मोहम्मद इसहाक ने वतन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आर्मी में तैनात रहते हुए उन्होंने तीनों युद्ध लड़े। 62 के युद्ध में चीन को, 65 व 71 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में डटे रहे। मोहम्मद इसहाक आज उम्र में अंतिम पड़ाव पर है और मन में आज भी देशभक्ति का जज्बा है। जब वे युद्ध के दिन याद करते हैं तो उनकी मुरझाती आंखें चमक उठती है और तपाक से बोलते हैं, कौन हमारे देश पर आंख उठाएगा? जो आंख उठाएगा उसकी आंख निकाल देंगे। मोहम्मद इसहाक कहते हैं कि भाई, देश हमारा कुर्बानियों के बल पर बना है, कोई इसका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। पाकिस्तान युद्ध के योद्धा रहे। धूल सिंह देवड़ा गनर थे। आदेश मिलते ही वे दौड़ पड़ते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2 बार युद्ध लड़ा और दोनों बार पाकिस्तान को सबक सिखाया। धूल सिंह देवड़ा बताते हैं कि युद्ध के दौरान 14 किलोमीटर तक पाक की सीमा में घुस गए थे और अब वे हमें क्या डराएंगे। हमसे कई बार उन्हें मुंह की खाना पड़ी है। 1971 के युद्ध में नीमच के चतर सिंह गहलोत वायरलेस ऑपरेट थे। 13 दिन चले इस युद्ध में चतर सिंह गहलोत ने पाकिस्तान से डटकर मुकाबला किया। बताते हैं कि इस युद्ध में भारत पाकिस्तान में 90 किलोमीटर तक घुस गया था और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया। पाकिस्तान के इतने सैनिक गिरफ्तार किए थे कि भारत की जेलें कम पड़ गई थी। बाद में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीटीवी के खास कार्यक्रम ये देश है मेरा में हम पहुंचे हैं नीमच की उस पवित्र माटी भूमि पर जहां पर आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी। जी हाँ, यह नीमच का शहीद पार्क है। यहाँ पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है जहाँ पर अंग्रेजों ने अनेक शहीदों को लटकाया और हमारे बीच आज वे योद्धा हैं जिन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, चाइना से और पाकिस्तान से। 65 की लड़ाई, 62 की लड़ाई और 71 की लड़ाई। ये वो योद्धा हैं जो जंग आज़ादी में के समय इनका बचपन गुजरा और जब जवान हुए तो आज़ाद वतन में देश के लिए लड़ते रहे। हमारे बीच हैं श्री इसाक मोहम्मद जी, जो कि नायब सूबेदार थे आर्मी में। जी जय हिंद सर। जय हिंद सर। आपने जंग आज़ादी के समय तो आप बहुत छोटे रहे होंगे। आज़ादी के बाद जब आप आर्मी में थे तो आपने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं? सबसे पहले साहब हमने 62 देखा। ये 62 की लड़ाई किन से हुई थी? 62 की लड़ाई चीन से हुई थी जी। और इससे पहले 62 से पहले नागा हिल्स में जो उपद्रव हुआ जी, उसमें भी हमने हिस्सा लिया जी। और 61 में हम वापस लास्ट में जी। आगरा आए तो चीन खड़ा हो गया जी। तो हमारी एक मेंटेन प्लाटून तैयार करके हमारे सीओ साहब ने
रवाना करी, वो जो कटिहार में जाके उसको रोक दिया गया, क्योंकि से चीन जो था तेजपुर तक आया था और तेजपुर से फिर विड्रा कर गया, जी वापस चला गया। आपकी उस समय उम्र क्या रही होगी सर? उस टाइम उम्र होगी मेरी करीबन 20 साल, 20 साल। 20 साल की। अच्छा अच्छा। तो चीन से जिस समय लड़ाई लड़ी थी तब देश का माहौल क्या था? लोगों को इतनी जानकारियां थी कि हमारा चीन से युद्ध हो रहा है? लोगों की जानकारियाँ थी जी और उस वक्त खास तौर से एक बात मैं बताऊंगा आपको जी कि चीन जो है जी। हमको जगा के गया। अच्छा, तो चीन ने हमारी कोई जमीन हथिया ली थी या किस तरह की उसकी एक्टिविटीज थी? चीन जो एकदम आया भड़बड़ा के, जी तो माहौल एकदम गड़बड़ा गया देश का। तो उस वक्त फिर पंडित जी ने इसका नाम क्या आर्मी को इम्प्रूव किया, ये क्या, जी। और उस वक्त आया तो आसाम मिला जिधर से वो आया था सिर्फ एक डिवीजन था, जी 23 नंबर डिवीजन आज भी है नागा इसमें, जी और उसके बाद में 4 नंबर डिवीजन गया और फिर चीन विड्रा कर गया। तो हम लोग आ गए, इसका नाम क्या आगरा। जी आगरा से विड्रा किया तो हमारी एक प्लाटून गई, इसका नाम क्या कटिहार तक। कटिहार तक। कटिहार में रोक दिया गया उसको, जी जी क्यों वो विड्रा कर गया है। अच्छा। और मेरे को रख दिया गया है यहाँ पीछे इसका रियर पार्टी में, जी जिसके कि हस्बैंड वगैरह लड़ाई में हिस्सा लेने चले गए, अच्छा। उनकी फैमिली को घर पहुंचाने का काम दिया गया। अच्छा, कुछ अच्छा। हमारे साथ और भी जवान थे, अफसर भी थे, जासूस भी थे, जी जी उसमें से सिपाही था। जी जी। इसाक मोहम्मद जी, आपने इसके बाद 65 की और 71 की दोनों लड़ाइयाँ लड़ी। जी हाँ। ये दोनों लड़ाई पाकिस्तान से हुई। जी। तो 65 की लड़ाई होने के क्या कारण थे? 65 की लड़ाई होने का कारण तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन 65 की लड़ाई में जो इसका नाम क्या अय्यूब खान ने जो चढ़ाई करी, जी वो तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आया वो। जी लेकिन हमारे यहाँ जो उस टाइम आर्मी कमांडर GN चौधरी साहब थे, जी। अय्यूब खान कौन पाकिस्तान का आर्मी चीफ था पाकिस्तान का? अय्यूब खान कौन था उस समय? अय्यूब खान जो था पाकिस्तान का जी प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा अच्छा। हाँ और ये इसका नाम क्या GN चौधरी साहब अय्यूब खान ने क्या किया, जो हमारे यहाँ से पानी जाता है पाकिस्तान को, जी जी। उन नहरों में करंट छोड़ दिया। अय्यूब खान ने? अच्छा तो उससे क्या हुआ, हमारा जो इसका नाम क्या जवान जाता था वो बहुत एक्सपायर्ड हुए। जी जी उसके बाद में हमारे GN चौधरी साहब ने क्या किया जी। कि वो टैंक जिस रास्ते से लाना था जी। उस नहर काट दी। जी नहर काटने के बाद में पूरा पानी गाँवों में और फसलों में भर गया मिलों तक। अच्छा। जो उसके अमेरिका ने जो उसको टैंक दिए थे पेट्रोल टैंक, जी जी वो उस रास्ते से आए और वहाँ आके टैंक को सख्त जगह चाहिए चलने के लिए। अच्छा। और रेत पंजाब की जो ज़मीन है दुर्मट मिट्टी है, जी बालू रेत है और चिकनी मिट्टी है, उस जगह आके वो टैंक जो है सब खड़े हो गए, जी फंस गए वहाँ। ये करा। जी जी। और धन्यवाद धन्यवाद इसाक साहब। तो आप थे मोहम्मद इसाक, जो कि एक मुस्लिम वर्ग से हैं। आज जो लोग सवाल उठाते हैं उन्हें के लिए यह एक जवाब है कि उन्होंने देश की आज़ादी के समय तो वे सक्रिय रही, साथ ही जब वे फौज में रहे तो एक नहीं बल्कि 3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, 65 की, 62 की और 71 की। हमारे बीच एक और ऐसे योद्धा हैं जो कि युद्ध में शामिल रहे, श्री धूल सिंह जी देवड़ा। वे भी 71 की और 65 की लड़ाई में शामिल रहे। आइए जानते हैं। देवड़ा जी, आप जब 65 और 71 की लड़ाई लड़ रहे थे तब आप किस पद पर थे? सिपाही। सिपाही के पद पे थे। क्या घटनाक्रम रहा था उस समय, किस तरह से आपको लड़ाई में शामिल रहा और आपको क्या दायित्व दिए गए थे? हम लोग अमृतसर में थे, जी तो युद्ध होने से पहले जी सभी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हमारी यूनिट के अंदर टैंक है, जी मेरी यूनिट का नाम है 1st रेजिमेंट SP, जी उसमें टैंक है और टैंक के अंदर 25 पाउंडर गन जी माउंट की हुई है। तो मेंटेनेंस कर रहे थे, हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं था कि भाई क्या होने वाला है। अच्छा। गए, लाइन में जाने में खाना वाना खा के सब रोड सो रहे थे जी। और 3 बजे करीबन फायर अलार्म दोपहर बजा। दोपहर में कि रात में? दोपहर में हाँ 3 बजे। जी। 3 बजे फायर तब अलार्म आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? अमृतसर अमृतसर में। अच्छा। हाँ हवाई अड्डे के पास में ही हमारी यूनिट थी। जी जी तो उनने बोला कि भाई 5 मिनट में जी आप लोग यूनिफॉर्म पहनेंगे ग्राउंड में पहुँचो। जी सभी जल्दी तैयार हो गए, वहाँ पहुँचे ग्राउंड में जी कि भाई अपना अपना हथियार लो, अपनी अपनी गाड़ी है और टैंक रेडी करो जी। कि स्पेशल ट्रेनिंग पे चलना हमने लोग। अच्छा।
नहीं, उस समय आपको बताया जाता कि पाकिस्तान से हमारा युद्ध होने जा रहा नहीं, है? कोई किसी को नहीं बताया। अच्छा स्पेशल ट्रेनिंग जी। तो अब आर्मी में चलती रहती है यूनिटों में ट्रेनिंग, हथियार वगैरह लिए, अम्यूनिशन वगैरह लिया, और हम लोग अपनी अपनी गाड़ी हैं और टैंक वगैरह लेके ना ग्राउंड तैयार हो गए। शाम को 5 बजे तक हम लोगों को कोई पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा और 5 बजे के बाद में हमको ऑर्डर मिला है कि आप लोगों को जो बाघा बॉर्डर पर जाके तेरा तेरा बाघा बॉर्डर पर जाके वहाँ जाके अपना लेआउट होना। अच्छा चले गए कि भाई ट्रेनिंग का हिस्सा है। और रात को 11 बजे करीबन बोला फायर शुरू। अच्छा, ये बात चलिए। 1965 के समय की है? 65 की। हाँ हाँ। बोला फायर शुरू। अच्छा, हम लोग चले तो मेरी उस टाइम ड्यूटी थी ओपी पे। ये क्या होता है? ओपी पार्टी होती है इन्फेंट्री के साथ में अच्छा कवरिंग फायर देने के लिए अपनी यूनिट को, अच्छा अच्छा जो पीछे वाले से मैसेज देना। तो एक कैप्टन साहब थे साथ में, एक सूबेदार साहब थे, मैं ड्राइवर था और एक ऑपरेटर। हम लोग जाके 7 महाराष्ट्र रजमत जी हमारे साथ में, उसके साथ में जाके हम लोग पहुंच गए। आगे वो इन्फेंट्री एडवांस की, उसके पीछे पीछे साथ साथ हम भी गए। पीछे हमारी यूनिट तो बाघा बॉर्डर की इधर थी और फायरिंग शुरू हुआ। तो ये युद्ध कितने दिन चला सर वहाँ? 17 दिन। फिर इसमें 7-8 दिन जब युद्ध चला तो हमारे कई सैनिक शहीद हुए होंगे, कई घायल हुए होंगे? कहीं भी हुए। जी। इसमें सब ज़्यादा कैजुअल्टी होती है इन्फेंट्री की, अच्छा उसके बाद आर्मर जी। और हमारा है तोपखाना। अच्छा तो तोपखाना वहाँ से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पीछे रहता है। दूर है। अच्छा, उस समय जब युद्ध चलता था और पता चला कि आप युद्ध के मैदान में तैनात हैं, तो उस समय आप लोगों के घर से फोन आते होंगे, तब आपकी क्या? उस टाइम कोई साधन नहीं थे फोन आने के वाली। तार वगैरह आता होगा कभी घर से, कोई मैसेज वगैरह? तार आया तो ऑफिस में पड़े रहे। अच्छा, मतलब वहाँ हम नहीं उस लोग समय ऑल इंडिया रेडियो भी चलता था तो कुछ? कोई रेडियो वीडियो नहीं हमारे पास में। घर से कैसे संपर्क होता था? वो लेटर के द्वारा लेटर के द्वारा? पत्र भेजते। अच्छा ये तो संचार माध्यम तो आज हुआ, उस टाइम हुआ है। कुछ भी नहीं था। अच्छा अच्छा। अगर टेलीफोन करना है ना तो पोस्ट ऑफिस जाओ या रेलवे स्टेशन जाओ रेलवे स्टेशन जाओ या फिर एमपीबी का ऑफिस जाओ। नहीं तो घर वालों को ये पता नहीं रहता था कि आप युद्ध में हैं उस समय भी? नहीं, उस टाइम अच्छा हमको मालूम था कि हम कहाँ है। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब बड़ा रोचक। तो इसमें क्या हुआ 65 के जब युद्ध हुआ तो उसमें स्थिति, निर्णायक स्थिति क्या रही? नहीं जो से खा के गए वापस हो। अच्छा हम लोग इन्फेंट्री के साथ में, जी जी बाटा कंपनी है वहाँ पे लाहौर के पास में, जी जी। वहाँ तक पहुँच गए थे इन्फेंट्री के साथ में। लाहौर के पास में बाटा कंपनी तक? वहाँ से वहाँ से 8 किलोमीटर इधर अच्छा बाघा बॉर्डर की तरफ है। अच्छा। बाटा कंपनी हम्म, तो ओपी में थे, हाँ। इन्फेंट्री वाले मतलब आप चले। उनके 8 किलोमीटर अंदर तक चले गए थे? हम वहाँ से 14 किलोमीटर अंदर चले गए थे, इंडिया बॉर्डर, पाकिस्तानी बॉर्डर? पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर। अच्छा अच्छा। फिर वापस क्या मतलब वो क्या विड्रॉल को ऑर्डर मिल गया, विड्रॉल एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया? हम लोग वापस आ गए पीछे। जी जी। तो देखा साथियों कि ये किस तरह से युद्ध हुआ 1965 का, और हमारे बीच जो योद्धा हैं उनके जुबानी आप ये कहानी सुन रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी जान लड़ाकर देश के लिए युद्ध लड़े। हमारे बीच हैं श्री चतर सिंह जी गहलोत साहब, जो कि 71 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई और वे वायरलेस ऑपरेटर थे। और ये बड़े गर्व की बात है कि ये सभी योद्धा हमारे नीमच की भूमि के हैं, जिन्होंने इस जो युद्ध जो हुए तीनों 1965, 1962 और 1971, इसमें ये शामिल रहे। जी चतर सिंह जी, जिस समय जब ये युद्ध लड़ा गया था उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र लगभग 22 साल की थी जी और मैं जी। जोधपुर सेक्टर के अंदर हम्म, हमारी यूनिट पहुंची जी और हम आर्टिलरी में, मैं वायरलेस ऑपरेटर था। जी मेरा काम था हवाई जहाज़ों को 45 डिग्री के अंदर जी। हमें सीमा मिलती थी। 5 ओपी होते थे, विक्टर, विक्सरी, एक्सरे, एंकी, जुल्लू, यानी कि VWXYZ आप बोलते हैं, हमारे नाम अलग है। तो 45 डिग्री पे एक ऑपरेटर होता है, वो अपने एरिया में जब प्लेन आता है तो उनको पहचानता है और पहचान करके अपने साथ में जो गन है उनको फायर का ऑर्डर देता है और वो फायर करती है, प्लेन को गिराती है। जी। मेरी विक्टर पोस्ट पे ड्यूटी थी। ये विक्टर पोस्ट कहाँ है? ये जोधपुर सेक्टर में है, बनाड़। बनाड़ में? अच्छा। बनाड़ में था मैं। बनाड़ से मेरे 6-7 दिन में ओपी पे रहा। वहीं से मेरे को मुख्यालय द्वारा सूचना मिली कि आप तुरंत
हेडक्वार्टर पे आए। हेडक्वार्टर पे मैं आया क्योंकि डीओपी में ही था। अच्छा। मतलब मेरा डबल ट्रेड, ड्राइवर ऑपरेटर। ड्राइवर ऑपरेटर। तो ड्राइवर ऑपरेटर के कारण मेरे को जीप और एक वायरलेस सेट अच्छा। लेके मेरे को बोला कि आप जैसलमेर के आगे रामगढ़ है, आप रामगढ़ में जाकर के ये जीप और वायरलेस सेट दे के आओ क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो मैं शाम को 5 बजे मुझे ऑर्डर मिला। मैं जोधपुर से 5 बजे रवाना हुआ और कैमोफ्लाई कंसल्टेंट मतलब कि कानवाई लाइट है क्योंकि उस समय ब्लैकआउट था पूरे देश में और रात में लाइट नहीं जला सकते थे। जी जी। अगर आपने लाइट जलाई तो ऊपर से बमबारी शुरू हो जाती थी। ऐसा। तो हम कैमोफ्लाइज मतलब वो कानवाई लाइट से मैं जी। रामगढ़ पहुंचा। 4-5 घंटे में रामगढ़ पहुंचा। रामगढ़ पहुंचने के बाद में वहाँ पे जो हवलदार मेजर जो इंचार्ज थे उनको मैंने वायरलेस सेट और जीप दी। वहाँ से करीबन दूसरे दिन ही सुबह फ़ोन आ गया कि तुरंत वापस आओ। मैं फिर वापस हेडक्वार्टर गया। वहाँ से बोला कि अब ये आपकी एक हमारी 3 यूनिटें थी। 3 यूनिट, एक जाट बैटरी, एक मराठा बैटरी, राजपूत बैटरी। तो जाट बैटरी थी जैसलमेर सेक्टर में, मराठा बैटरी थी बाड़मेर सेक्टर में और राजपूत बैटरी थी जोधपुर सेक्टर में। तो मुझे वहाँ से बोला कि मराठा बैटरी अपने खोखरापारा में है, उस खोखरापारा के अंदर ये जीप और वायरलेस सेट। ये खोखरापारा कौन से स्टेट में? ये मोनाबा के आगे, अपने बाड़मेर के आगे मोनाबा। अच्छा। मोनाबा के बाद में पाकिस्तान शुरू हो जाता है। अच्छा। और ये खोखरापारा पाकिस्तान में था। अच्छा, ये खोखरापारा पाकिस्तान में था। तो राजस्थान से लगा हुआ बेल्ट है वो पूरा रेतीला। हाँ, नहीं ऐसा जैसा बाड़मेर वगैरह है ऐसे इस तरह का था। अच्छा अच्छा। तो खोखरापारा मेरे को जाना था तो मैं लेके वहाँ पहुँचा। तो क्योंकि खोखरापारा में यूनिट नहीं थी तो हमारे पास कोई साधन भी नहीं था। तो बोले अब आप, हमने कहा साहब यहाँ तो यूनिट है नहीं। बोले आप एडवांस करे जाओ। तो हम आगे चले गए और पर्चे की बेरी जो पाकिस्तान में है, पर्चे की बेरी। हाँ, यानी अपने भारत से 90 किलोमीटर अंदर। आप पाकिस्तान में 90 किलोमीटर अंदर तक चले गए थे? चले कुत्ते की लड़ाई में? हाँ, पर्चे की बेरी के अंदर। अच्छा। वहाँ से लाइटें नजर आ रही थी पाकिस्तान की। तो पर्चे की बोरी में जैसे पहुँचा तो वहाँ से हॉल्ट फायर मिल गया। और हॉल्ट फायर मिलने के कारण जो जहाँ थे वो वहीं पे रुक गए और वापस आए। और इस पीरियड के अंदर हमारी सेना ने 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया था 71 की लड़ाई में। 71 की लड़ाई में। ये एक विजय का दिवस है जो कि पूरे भारत के लिए गौरव की बात है कि पाकिस्तान की सेना ने 16 दिसंबर 1971 को शाम को 4:10 पर और रेड क्रॉस ग्राउंड पाकिस्तान में है, उसके खचाखच भरे ग्राउंड में सारी बंदूकें नीचे मैदान में लगा दी। 96,000 बंदूकें कितनी होती है आप अंदाजा लगा सकते हो। और कितने बड़े सैनिक होंगे। ये जो आत्मसमर्पण कहाँ हुआ था सर? बांग्लादेश। वहाँ पे हुआ था पाकिस्तान में। में रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस ग्राउंड है बहुत बड़ा। जैसे अपने भारत का दिल्ली में ग्राउंड है नहीं, ऐसे ही वहाँ पे रेड क्रॉस ग्राउंड पाकिस्तान की रेड। इसके बाद ही बांग्लादेश बना था। उसके बाद में बांग्लादेश बना, लेकिन हैंडिंग टेकिंग हो रहा। उसमें जनरल नियाजी जो पाकिस्तान के थे और अपने जगजीत सिंह अरोड़ा जो भारत के कमांडेंट थे, इन दोनों का हैंडिंग टेकिंग हुआ। उन्होंने दोनों का हैंडिंग टेकिंग, इतने 1000 सैनिक हम आपको समर्पित कर रहे हैं जो भारत के लिए कैदी रहेंगे। तो कैदी भारत के अंदर आए और भारत के अंदर आकर के जो जेल थी वो कम पड़ गई। उसके बाद में फिर हम पाकिस्तानी कैदी भारत में आकर जेलों में रखे गए, जेलों में बने और जेलें कम पड़ गई। और जेलें कम पड़ने के बाद में फिर अपने डाक बंगले थे, उन सब डाक बंगलों को जेलें बनाई। अच्छा। वो भी कम पड़ गए। तो फिर जितनी यूनिवर्सिटी थी देश के अंदर उन सबको बनाई और सबको जेल बना करके जब ये सब जेल में हो गए तो बाद में इंदिरा गांधी जी ने हैंडिंग टेकिंग ओवर को निरस्त करके और वापस उनको पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया। अच्छा। और इसके बाद सारी जो हमने जीती जंगी वो भी वापस चली गई। मतलब हमने जो किया वो बिल्कुल जीरो हो गया। वापस सैनिक वापस अपनी जगह हो गए, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। जय सिया राम। अच्छा, इसके साथ ही मतलब फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान का जन्म, वो बांग्लादेश का जन्म हुआ। वो वहीं से फिर बांग्लादेश भारत ने अलग करा दिया। जी। और जिस बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद कराया उस बांग्लादेश के थोड़े साल 6 महीने बाद ही वो भारत पे आक्रमण के लिए तैयारी कर ली। अच्छा, ये भी हुआ है। अच्छा। तो इसलिए क्या है कि भारत ने हमेशा अपना सौहार्दपूर्ण वातावरण बताया। जीती हुई जमीन हमने वापस दे दी, लेकिन वो भी पाकिस्तान आज हमारे ऊपर किस प्रकार का माहौल बना रहा है ये एक विचारणीय चीज। जी। धन्यवाद। तो ये आज ये जो आपने जो लड़ाइयाँ लड़ी उसके बाद आज देश में आप कहाँ पाते, किस स्थिति में देश? मैं तो आज जो स्थिति देख रहा हूँ, अभी तक जो शासन चलाया उसमें मैंने देखा है कि जब समय था
जब सेना के पास लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। अभी अभी के थोड़े समय पहले लेकिन बात है। देखा कि जैसे 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में सेना मैदान में जुट जाती थी। हाँ। आप बता रहे 90 किलोमीटर तक चले गए। फिर आप सर वापिस ने चले बताया गए। कि मतलब पाकिस्तान में ये 14-15 किलोमीटर अंदर तक चले गए हाँ। बाघा बॉर्डर से। लेकिन आज जब इतने अटैक होते हैं तब हिंदुस्तान को वैसा हमला करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? नहीं, ये तो कभी से कर देना चाहिए। जब हमने जीती हुई जमीन वापस दे दी, जी। आज भी हमला होगा जी, जी। तो जब हम पाकिस्तान के सारी सेना को आत्मसमर्पण करा सकते जी, हैं, जी। तो आज अगर युद्ध होता जी, जी। है तो पाकिस्तान तो ठीक है, चाइना को भी आत्मसमर्पण करा सकते हैं। इतनी हमारी हिम्मत है और इतनी सेना तो हमारी तैयार है। मतलब पहले के मुकाबले हम सैनिक बल में ज्यादा सक्षम है। ज्यादा सक्षम है और हर चीज में सक्षम जी, है, जी। चाहे वो हवाई हमला हो, पानी के नेवी का हमला हो या सेना का हमला सेना हो, का हमला। हर तरह से हमारी सेना तैयार है। जी जी, धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों वे योद्धा हैं जिन्होंने 65 की, 62 की और 71 की लड़ाइयाँ लड़ी और वे युद्ध के मैदान में तैनात रहे। आज सेवानिवृत्त हो गए और नीमच में ही निवासरत हैं। CTV हलचल के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह